नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास बॉन्डेड लीनियर मैप। जो रियल एनालिसिस है उसके अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं बॉन्डेड मैप को। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी टी मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इस मैपिंग को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो मैपिंग है ये बॉन्डेड है कि अगर हमारे पास टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एक्स, इसको हम नाम कह दें, और यहाँ पे सी कोई भी एक नंबर है, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो यहाँ पे सी इज एनी पॉजिटिव नंबर है। तो सी हमारे पास कोई भी एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि हमारे पास टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एक्स नॉर्म, इस तरह से हो तो हम कहते हैं हमारे पास जो मैपिंग है वो हमारे पास क्या है, वो बॉन्डेड है। अगर ऐसा ना हो तो हम कहेंगे हमारे पास जो बॉन्डेड है वो नॉट बॉन्डेड है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो ये जो हमारे पास ये मैपिंग है फ्रॉम आर टू आर, ये हमारे पास क्या है, बॉन्डेड है कि हमारे पास जो है जो साइन ऑफ एक्स है इज लेस देन इक्वल टू, जो है इसको 2 कह लें, वैसे तो 1 से भी होती है 2, मैंने एक नंबर कह दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ इस तरह से एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो मैपिंग है ये बॉन्डेड है। तो इससे ये जो मैं आप लोगों को बताइए, ये मैपिंग हमारे पास है रियल एनालिसिस में। अगर हमें टोपोलॉजिकल्स में हम इसमें इसको डिफाइन करना है तो टोपोलॉजिकल स्पेसिस में हम इसको डिफाइन करते हैं, लेट इसको मैं लिख देता हूँ, let T be a मैपिंग है फ्रॉम T x से y की तरफ। तो इसको हम मैप बॉन्डेड तब कहेंगे T is said to be bonded if T maps bonded set onto बॉन्डेड सेट। ये अगर टी बॉन्डेड सेट को बॉन्डेड सेट के ऊपर बाउंड कर मैप कर है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो मैपिंग है वो बॉन्डेड है। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें, जो हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी तो उसमें बहुत सारी मैपिंग ऐसी हैं जो इस वैसे उसमें बॉन्डेड नहीं है, मगर इसमें आके वो जो मैपिंग है वो बॉन्डेड होगी। हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। जो आइडेंटिटी मैपिंग है उसमें हम लोग ले लेते हैं जो है आई ऑफ एक्स, क्या होता है, इसको हम एक्स कह देते हैं। तो अगर हम रियल लाइन पे इसको हम आर टू आर मैपिंग ले लें, इसको आइए हमारे पास मैपिंग है आर टू आर, तो ये क्या कहती है, जो इसको अपने सेट के ऊपर ही मैप कर देती है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सेट ए है तो ए के ऊपर मैप कर देगी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए सेट बॉन्डेड है तो ये किस, जो टी ऑफ ए क्या आएगा आंसर, वो भी ए ही आएगा, तो ये भी बॉन्डेड होगा। तो उसका मतलब है जो आइडेंटिटी मैपिंग है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डेफिनेशन वो बॉन्डेड नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस जो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेसिस के अंदर, जो आइडेंटिटी मैपिंग है वो बॉन्डेड है। अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन देखें तो उसमें अगर हम कहें कि हमारे पास कोई भी, अगर मैं एक इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ तो ये लेस देन इक्वल टू, हम इसे कोई भी नंबर हमारे पास सी नहीं मिलेगा जो कि इसको होल्ड करेगा।
तो ये हमारे पास इसलिए ये जो हमारे पास मैपिंग है ये बाउंडेड नहीं है आइडेंटिटी मैपिंग। बट इन दैट केस अगर हम कोई भी बाउंडेड सेट ले लें तो उसकी जो ये इसको बाउंडेड सेट के ऊपर ही मैप करेगा। तो इसलिए ये इसकी डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास कोई सेट जो है इन रियल एनालिसिस हम उसको कहेंगे ये वो बाउंडेड मैपिंग नहीं है, बट इन टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस ये माइट भी पॉसिबल कि वो जो हमारे पास मैपिंग है वो बाउंडेड हो। तो इससे रिलेटेड हम एक नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों को? हम कहते हैं लेट जो हमारे पास है टी एक्स टू वाई हमारे पास एक मैपिंग है, ये वाई कैपिटल है, इसको स्मॉल लिखा गया, ये कैपिटल है हमारे पास। इसको हम कह देते हैं जो हमारे पास है इज लीनियर। ये जो मैपिंग हम ले रहे हैं ये हमारे पास है लीनियर है। देन T is continuous if T is continuous then T is bonded। तो इसमें हम लोगों ने ये चीज़ करनी है कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी मैपिंग इसमें यानी कि लीनियर है, अगर टी कंटिन्यूस है तो उसके अंदर जो हमारे पास टी है वो बॉन्डेड होगा। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम कोई एक मैपिंग एक्स टू वाई हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज इट इज टी, ये जो हम इट इज एक्स और ये हमारे पास है वाई। ये हमने टी मैपिंग की फ्रॉम एक्स टू वाई। तो कंटिन्यूस अगर हमारे पास ये मैपिंग कंटिन्यूस है तो ये हमारे पास जीरो पे भी कंटिन्यूस होगी। और बॉन्डेड मैपिंग को हम लोगों ने कैसे साबित करना है कि हम कहेंगे जो हमारे पास टी ऑफ ई है, अगर हमारे पास कोई भी सेट ई है तो जो ई से अगर हम जाएंगे टी ऑफ ई इट इज, ये हम इसको बॉन्डेड लें तो जो टी ऑफ ई है ये भी हमारे पास बॉन्डेड आ जाए। ये हम ई कोई एनी सबसेट लें इसमें एक्स में, तो इसका जो इमेज है यहाँ पे टी ऑफ ई ये भी बॉन्डेड हो जाए तो हम कहेंगे हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको राइट करते हैं, लेट ई बी अ बॉन्डेड सेट इन एक्स। तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी सेट ले लिया जो कि बाउंडेड है एक्स में। एंड लेट W be a neighborhood of say 0 in Y। तो हमने W कोई भी आर्बिट्रेरी नेबरहुड ली है Y की, तो और हम लोगों ने चूज किया हुआ है कि सिंस T इज कंटिन्यूस so it must be कंटिन्यूस एट 0, क्योंकि पूरी की पूरी मैपिंग कंटिन्यूस है तो वो जो है 0 पे भी कंटिन्यूस होगी। तो हमें एक सेट V मिल जाएगा। सो
there exist a open neighborhood say V of 0 in X such that, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, जो T ऑफ V है, जो T ऑफ V है इस कंटेंट होगा W में। W। ये हमारे पास जो है कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन है कि हमारे पास अगर यहाँ पे कोई, ये x है ये y है, तो कंटिन्यूस है, तो हमारे पास हर यहाँ पे W जो ओपन सेट है उसके कोरिस्पोंडिंगली यहाँ पे हमें एक ओपन सेट V मिल जाएगा, इस तरह से कि जो T ऑफ V है वो ये T ऑफ V, जो T ऑफ V इज कंटेंट इन W होगा, ये बाय विद द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास एज जो हमारे हमने कहा है कि जो E बॉन्डेड है, एज E इज बॉन्डेड, हमने E को बॉन्डेड कहा है, तो बॉन्डेड की डेफिनेशन क्या होती है, लेट्स मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ पहले। बॉन्डेड की डेफिनेशन हमारे पास होती है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट X है, उसके अंदर कोई भी हमारे पास सेट है E, इस सेट E को हम लोगों ने चेक करना है ये बॉन्डेड है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि जीरो की जो भी नेबरहुड हम लें, जीरो का कोई भी नेबरहुड V है, लेट्स सपोज V है, तो हमें एक नंबर मिलना चाहिए, लेट्स सपोज कोई भी, हम इसको मैं यहाँ पे A कह देता हूँ, A ऐसा हो कि हम A को मल्टीप्लाई करें V के साथ, जो A V है, जो E है कंटेंट करे A V में, तो हम कहेंगे जो E सेट है वो बॉन्डेड है। अगर हमें ये पॉजिटिव नंबर A कोई ऐसा नहीं मिलता तो हम कहेंगे ये जो सेट है वो बॉन्डेड नहीं। अब चूंकि गिवन है जो E सेट जो है वो बॉन्डेड है, एज इज बॉन्डेड गिवन है, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, नंबर हमने खुद ही चूज करना है, मैं उसको नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज इट इज B। देन क्या होगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास E है इज कंटेन्ड इन BV, इसमें कोई इशू हमारे पास नहीं है कि जो E है वो कंटेन करेगा BV में। तो अब उसे पे दोनों तरफ हम जो है मैपिंग ड्रॉ अप्लाई कर देते हैं, तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो T ऑफ E है इज कंटेन्ड इन TBV। क्योंकि ये मैपिंग जो है लीनियर भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं B T ऑफ V, और जो बाय वन, ये यहाँ पे हम कहते हैं इसको इक्वेशन नंबर A, जो T ऑफ V इज कंटेन्ड इन W implies T of E is contained in BW। तो हम लोगों ने यही चीज़ शो करनी थी कि हमने E सेट जो बॉन्डेड है, वो जो मैपिंग ने उसको एक बॉन्डेड सेट के ऊपर ही मैप किया। सो आवर थ्योरम इज प्रूव्ड कि जो अगर हमारे पास T लीनियर है तो कंटिन्यूस भी है, तो हमारे पास जो मैपिंग है वो बॉन्डेड होगी। एक शॉर्ट सा हमारे पास थ्योरम था, इसको हम लोगों ने इसको प्रूव किया। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने एक और थ्योरम करना है, वो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है कि अगर हमारे पास टीम जो मैपिंग है वो बॉन्डेड है, ये थ्योरम है नेक्स्ट।
let T is bounded mapping. Then for all sequences which are converges to 0, जो सेट है, जो इसका मैपिंग का सेट है, उसको मैं वैसे लिख देता हूँ, वो भी बाउंडेड होगा। तो देन क्या होगा, बाउंडेड। जो सेट कौन से वाला है, वो सेट है हमारे पास टी ऑफ एक्स एन, और यहाँ पे जो n है बिलोंग्स टू n है। ये जो सेट है ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है। तो इसका वैसे तो थ्योरम जो इसका प्रूफ है वो ट्रिवियल सा है, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, एक्स एन जो है कन्वर्जेस कर रहा है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा। और पिछले में हम लोगों ने क्या कह सकेंगे, हमें पता है जो बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे मैप करता है, तो ये हमारे पास ये जो है सेट ये बाउंडेड होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमने पता है कि चूंकि एक्स एन हमारे पास जो क्या है, इसका प्रूफ as we know xn is convergent sequence। और हमें से नेक्स्ट पता है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, काची सीक्वेंस होता है। एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी। फर्दर हमें पता है एंड एवरी काशी सीक्वेंस इज बॉन्डेड इन टोपोलॉजिकल। इसका हमने थ्योरम किया था अभी दोनों, कि जो कन्वर्जेंट है वो काशी होता है, जो काशी है वो बॉन्डेड होता है इन टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेसेस। ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जो सीक्वेंस एक्स एन है, जो एक्स एन क्या है, इज बॉन्डेड। एक्स एन बॉन्डेड है। और फर्दर हमें पता है कि जो हमने जो टी है, टी इज बॉन्डेड है। तो टी हमारे पास क्या करेगी जी, अगर हम यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे हमारे पास वाई है, तो यहाँ पे x1 x2 अप टू xn ये सारी बॉन्डेड है। तो ये सारा इसका जो मैप होगा टी ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये टी के साथ है, ये सारा क्या करेगा, इसको एक बॉन्डेड सेट के ऊपर मैप करेगा। तो ये क्या होंगे, विद द डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड सेट, ये हमारे पास जो इसका इमेज सेट होगा, वो जो सेट होगा वो भी बॉन्डेड होगा। ये इसकी डेफिनेशन के साथ क्लियर है। मगर अगर यहाँ पे हम एक और चीज कर दें, यहाँ कन्वर्जेस टू जीरो भी रिमूव कर दें, तब भी ये जो है ये थ्योरम होल्ड करेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इससे नेक्स्ट हम लोग करेंगे नॉर्म की डेफिनेशन। अच्छा, कोई बता सकता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है एक मीट्रिक स्पेस भी और नाम स्पेस भी, दोनों में क्या फर्क होता है? मीट्रिक स्पेस और नॉर्म स्पेस में क्या फर्क होता है?
एक्स को हम लोग नाम तब कहते हैं जब उसके अंदर कुछ 4 प्रॉपर्टीज है वो फुलफिल हों, और इसको हम डिनोट करते हैं ये इस तरह से। तो ये हमारे पास मैपिंग होती है फ्रॉम एक्स टू आर। तो बताएं, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ इनमें क्या फ़र्क होता है मैट्रिक्स स्पेस में? दोनों ही मैपिंग आर और डिस्टेंस को डिनोट करती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी तकरीबन मिलती जुलती हैं, कंडीशंस हैं, तो हम दोनों को एक ही क्यों नहीं कहते? कौन सा मेजर डिफरेंस है जो दोनों को जो सेपरेट करता है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? सर नॉर्म स्पेस को हम एक वेक्टर स्पेस पे डिफाइन करते हैं और मीट्रिक स्पेस जो है हम किसी भी सेट पे डिफाइन करते हैं। हाँ जी, यही डिफरेंस है। जो मैट्रिक्स पॉइंट्स स्पेस में है हमने डिस्टेंस बताना। जी हम सर। किसी भी सेट के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, बट यस सर। नॉर्म जो एक्स है हमारे पास, ये क्या होना चाहिए? ये वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम ये इस पर डिफाइन नहीं करेंगे। यही इनके दरमियान में जो डिफरेंस है। बाकी अगर हम एग्जियम देखें इनके जो फुलफिल करने, वो सारे ये जो सारे इक्विवेलेंट ही हैं ये एग्जियम, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर का है, वो बेसिक किसी सिंपल सेट के ऊपर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट इसके लिए हमारे पास जो है वेक्टर स्पेस होना जरूरी। ये कंडीशंस हैं नाम की, मगर हम यहाँ पे ये नाम को हम डिफाइन करेंगे, इसको आगे यूज़ नहीं करेंगे। सेमी नाम हम लोग आगे हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ने हैं, उसके अंदर सेमी नाम्स की प्रॉपर्टीज और उसको वो यूज़ होंगी, तो हम लोग सेमी नाम को यूज़ करेंगे। सेमी नाम क्या होता है? उसके अंदर जो नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट उसमें से हम कोई दो प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज हैं वो फुलफिल करेंगे। तो उसमें एक ये वाली है, लास्ट टू, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं ये होल्ड करेंगी, तो उसको हम कहते हैं हम सेमी नॉर्म। तो सेमी नॉर्म को हम डिनोट करते हैं पी के साथ। इसको मैं डिफाइन क्लियर कर दूं सारा। जो हमारे पास सेमी नॉर्म उसको हम डिफाइन करेंगे पीक्स के साथ, ये हम इसको कहेंगे सेमी नॉर्म। और ये टू प्रॉपर्टीज इसको होल्ड करेगा, पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई। अगर हम देखें सबसे लास्ट प्रॉपर्टी यही वाली थी। और पी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा मॉड पी ऑफ एक्स। ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी। ये सेकंड, ये सेमिनार में किसी भी एक्स टू आर एक मैपिंग है, पी एक्स टू आर, और एक्स हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, और टू प्रॉपर्टीज ये होल्ड कर जाए तो हम कहते हैं ये हमारे पास ये सेमी नॉर्म है। जो सेमी नॉर्म की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको हम एक चेक करते हैं, को हमने नॉर्म स्टेटमेंट में पढ़ा था, जीरो की जो है नॉर्म जीरो होता है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या जीरो का सेमी नॉर्म जीरो होता है कि नहीं होता। तो ये सेमी नॉर्म जो है ये अलग से हम यूज कर रहे हैं, इसको होल्ड स्क्रू चेक करें प्रॉपर्टीज कि जो जीरो का सेमी नॉर्म जीरो होता है कि नहीं होता। तो डेफिनेटली इसको अगर हम चेक करेंगे तो जीरो का सेमी नॉर्म जीरो ही होगा। तो हम जो है लिख सकते हैं पी ऑफ जीरो एक्स, जो जीरो हमने लिखा है इससे हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो है ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो पी ऑफ एक्स। ये हमने खुद से ये टर्म लिखी पी ऑफ जीरो एक्स। इसको अगर हम यूज करें तो हमने बाय प्रॉपर्टी टू जीरो को आउटसाइड लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वो जीरो ही आएगा। तो यानी कि जीरो का सेमी नॉर्म जीरो ही होता है। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज में आपको लिख देता हूँ सेमी नॉर्म की, आप लोगों ने पढ़ी है फंक्शन एनालिसिस में, बीएस में, वो आप लोगों ने खुद ही प्रूफ कर लेनी है। एक ये पी ऑफ एक्स, और ये करनी लाजमी है, आपके एग्जाम में शामिल है। ये ना हो कि आप लोग इसको करें नहीं और बाद में एग्जाम में आए तो आप कहें कि ये हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी। ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल जो है पी ऑफ एक्स माइनस वाई।
ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है, ट्रायंगुलर इनक्वालिटी। और थर्ड वन जो है ये सेकंड थी, और थर्ड वन जो पी ऑफ एक्स है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने कर लेनी है। एक थ्योरम है शॉर्ट सा, इससे मिलता जुलता हम लोगों ने थ्योरम किया था, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। वो थ्योरम था इसको मैं रिमूव कर दूं फर्स्ट। हमारे पास थ्योरम है, लेट ये मिट्राइजेबल हम कहते हैं जो कि मीट्रिक स्पेस से डिफाइन होता है, टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स है हमने लेनी और ये हम लोगों ने प्रूफ करना है, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है ये इक्विवेलेंट है। नंबर 1 हमारे पास है कि जो इफ xn converges to 0 then t of xn converges to 0। बल्कि ये नहीं, ये है then t of xn is bounded। नंबर 2 है if xn converges to 0 implies t of xn converges to 0, या then कहना या implies कहना। नंबर 3 है t is continuous। नंबर 4 है t is bounded। ये सारे हमने प्रूफ करना है, ये सारे जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं। ये आप लोगों ने असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को आज दी हैं, ये पूरी क्लास की कंबाइंड असाइनमेंट है। ये आप लोगों ने सोल्व करनी है और अपने स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड करनी है। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो आप लोगों को मैं ग्रुप वाइज सेंड करूंगा। ये अगर आप लोग की किसी बुक से हेल्प लेना चाहें तो ये रूडन की बुक है या और क्रेजे की बुक से, वहाँ से आपको ये जो है उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। रूडन की बुक के अंदर भी हैं और क्रेजे के अंदर भी ये हैं, तो उसमें से आप इसको देख सकते हैं। और इसकी आपने पहले जैसे पहले सेमेस्टर में की थी, आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे, पीडीएफ के नेम से सेव करेंगे और वहाँ अपलोड कर देंगे। और ये आप लोगों ने 29 तक आप लोगों ने इसको अपलोड कर देना है। और ये प्रेजेंटेशन के लिए जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दूंगा। सेमिनार की डेफिनेशंस और ये वाले थ्योरम्स की इनको इक्विवेलेंट प्रूव करना है, यानी 1 इक्विवेलेंट टू 2, 2 इक्विवेलेंट टू 3, 3 इक्विवेलेंट टू 4 एंड 4 इक्विवेलेंट टू 1। ये सारा आप लोगों ने प्रूव करना है।
ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। सर सेमी नॉर्म की प्रॉपर्टीज और ये वाला थ्योरम, ये असाइनमेंट है ना बस? हाँ जी, जी सर ठीक है। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन है आप लोगों का कोई? नो सर। चलो ठीक है, ओके। सर तो 20 के बाद फिजिकल क्लासेस होगी? हाँ जी, फिजिकल क्लासेस मंडे से। यस सर इंशाल्लाह। फिर रोडल की बुक सेंड कर दें। तो आप लोगों को बुक ढूंढनी नहीं आती? सर जो वो ढूंढी थी वो एग्जैक्ट वही वाले राइटर की नहीं मिली मुझे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर नेक्स्ट आप लोगों ने बुक ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है। कोई भी बुक आपको ढूंढनी होगी ना, तो कैसे ढूंढेंगे मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। ये मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं आप लोगों को? नो सर। नो सर। सर चलो मैं अभी देखता हूँ। आप हो रही स्क्रीन शेयर? यस ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये लिबजिन, आप यहाँ पे गूगल पे लिखें LIBGEN, लिबजिन। लिबजेंसिस भी कहते हैं इन शॉर्ट में, लिबजेंसिस भी कहते हैं। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कोई जो बुक, आपने बुक का नाम पता होना चाहिए। लेट्स सपोज हमें रूडन की बुक चाहिए, तो ये बुक्स आ गई रूडन की, वाल्टर रूडन की रियल एनालिसिस है, जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, प्रिंसिपल एनालिसिस है, सारी बुक फंक्शन एनालिसिस की ये बुक ये हमें चाहिए। इसको मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट सोर्स यहाँ पे आ गए इसको डाउनलोड करने के। तो इसको ये 5 to 6 सोर्स हैं, उनमें से आप किसी एक को क्लिक करें तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी नहीं, ये गेट करेंगे तो ये डाउनलोड इसका स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस मेथड से आप कोई भी ये वाल्टर रूडन नहीं, कोई भी बुक आपको कहीं से नहीं मिल रही, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए, तो ये लिबजेंसिस जो है ये फ्री बुक्स का बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ से आप लोग जो बुक्स की PDF है या डाउनलोड कर सकते हैं। मगर अब इसमें एक और इशू, यहाँ पे जो मैंने बुक डाउनलोड की है वो ना PDF में डाउनलोड नहीं होगी, वो होगी DJ व्यूअर। तो उसके लिए आपको DJ व्यूअर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आप ये बुक को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके सर जी, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।